हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटिलाइज एकेडमी। आज हम कोल इंडिया लिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 2025 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, गलत संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 142, 199 और यहाँ पे दिया 256, 313, 370 एंड 417। अब इसमें रॉन्ग कौन सा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 57 का डिफरेंस है। इन दोनों का अगर बीच का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे भी 57 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 313 और माइनस 256, तो 57 का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 317 माइनस 313, तो यहाँ पे भी हमारा 57 का डिफरेंस है। लेकिन आगे वाला में देखा जाए 417 और माइनस 370 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 447 हमारा आएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पे रॉन्ग जो नंबर है, यहाँ पे ये वाला नंबर जो है रॉन्ग दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बर्ड्स लाइक टू फ्लाई इज कोडेड एज DYQRPHST, हैबिट ऑफ ओल्ड वर्ड इज कोडेड। देखिए इसका कोड क्या दिया है, देखेंगे तो इसका कोड दिया है यहाँ पे, इसका कोड दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे फ्लाई ऑफ इंसेक्ट फैमिली का कोड दिया है यहाँ पे, ओल्ड फैमिली लाइक आवर्स का कोड दिया है यहाँ पे, और किसका पूछा है, इसका आवर्स हैबिट का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम कलर्स दूसरा दूसरा यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कलर ले लेते हैं और क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया है, बर्ड्स लाइक टू फ्लाई, इसका कोड क्या दिया गया है, DYQRPHST। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हैबिट ऑफ ओल्ड बर्ड्स, हैबिट्स ऑफ ओल्ड बर्ड्स, इसका कोड क्या दिया गया है, IPJKSTVI। ठीक है, और क्या दिया गया है आगे, फ्लाई ऑफ इंसेक्ट्स फैमिली, फ्लाई ऑफ इंसेक्ट फैमिली, इसका कोड क्या दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पे PHMUWNJK। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ओल्ड फैमिली लाइक आवर्स, ओल्ड फैमिली लाइक्स आवर्स, इसका कोड क्या दिया गया है, यहां पे देखेंगे तो VIMUQRNT। और हमें पूछा क्या है, किसका कोड पूछा है, तो आवर्स हैबिट्स का पूछा है, आवर्स हैबिट, इसका कोड हमें बताना है। अब इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ सेम सेम वर्ड्स है। देखिए यहाँ पे फ्लाई दिया गया है, यहाँ पे फ्लाई दिया गया है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे PH है, यहाँ पे PH है। इसमें अगर कॉमन रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यहाँ पे और देखेंगे क्या है, फैमिली यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फैमिली है, तो यहाँ पे दोनों में सेम क्या है, तो यहाँ पे MU है, यहाँ पे MU है। समझ में आ गया। अब क्या बचा हमारा, देखेंगे अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे बर्ड्स, यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए हम दूसरा कलर यूज करेंगे,
बर्ड्स और यहाँ पे बर्ड्स, तो इन दोनों में सेम क्या है कॉमन, ST और यहाँ पे ST, बर्ड्स के लिए मिल गया हमारा। अब क्या है यहाँ पे कॉमन और क्या हो सकता है, तो देखेंगे यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो VI है और यहाँ पे VI है। और क्या है यहाँ पे, और देखा जाए तो लाइक यहाँ पे, इसके लिए हम दूसरा कलर यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से हम यूज करेंगे लाइक, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का जिस लाइन में कॉमन रहेगा उस लाइन में हमें कॉमन देखना है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, तो ये दोनों हमारा निकल गया। अब यहाँ पे आवर्स का पता चल गया एंटी, और क्या पूछा हैबिट। आवर्स का हमें पता चल गया कि ये होगा, लास्ट यही बच गया। और क्या बच गया, हैबिट। ऑफ कहाँ है, यहाँ पे कॉमन है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑफ है, इसको हम इस तरीके से मार्जिन करेंगे, और यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में क्या हो सकता है, JK और यहाँ पे JK। अब देखिए हमें आवर्स और हैबिट का बताना है, इसमें से तो कौन सा बताएंगे, तो देखिए आवर्स के लिए क्या लगा है, यहाँ पे एंटी लगा हुआ है, और हैबिट के लिए देखा जाए तो हैबिट के लिए देखिए यहाँ पे हैबिट के लिए यही लास्ट बच गया है, तो IP हो जाएगा। एंटी और IP कहाँ दिया है, एंटी IP देखिए यहाँ पे दिया है, ये आगे पीछे भी दे सकता है। आवर हैबिट के लिए पूछा है तो दोनों का कोड क्या है, IP और एंटी, एंटी और IP रह सकता है या IP और एंटी रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा ताकि यह तार्किक रूप से पूर्ण हो सके। देखिए यहाँ पे ये जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है ये सीरीज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया गया है वहां पे हमें सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। तो नंबरिंग मतलब कि यहाँ पे R का नंबर क्या होता है, तो 18 होता है, R का नंबर 18 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे R से, और यहाँ पे P का हो जाएगा 16, N का हो जाएगा 14, और यहाँ पे देखिए कि 18, 16, 14। पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 6, I कितना हो जाएगा 9, J हो जाएगा 10, L हो जाएगा 12, N हो जाएगा 14, O हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा J हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे V हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा U 21। अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए 18 से 2 माइनस हो गए, यहाँ पे देखेंगे तो 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी 2 माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 2 गया 12, तो 12 पे क्या आएगा, L आ जाएगा हमारा, L आएगा। L कौन कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन कट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 14 है, मतलब 6, 4, 10, 10 और 4 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 4, 18, तो 18 पे क्या आएगा, R आ जाएगा हमारा। तो R किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या है, 9 है, 9 और 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 पे डबल R आ जाएगा। 18 का नंबर कितना है हमारा, R होता है 18 पे, तो ये R जो है हमारा कितना, ये हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे नंबरिंग जो दिया है 3, 6, 6 दूना 12, 12 दूना यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे कितना आएगा 24, तो ये हो जाएगा LRR 24 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन मेरा पढ़ाया गया है। तो इस पे आप कोई भी क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो मेरे जो पढ़ाया है गया है उससे 100% हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस पे टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो है बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके आए हुए हैं पेपर में। तो इसको अभी देखते हैं कि और भी क्वेश्चंस है जो कि पूरा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखेंगे यहाँ पे इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट नंबर। अब यहाँ पे इनकरेक्ट नंबर कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखेंगे हम यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो मेथड से, यहाँ पे 3-4 मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में या तो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब मतलब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम माइनस करेंगे इसमें से तो 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.2। यहां से इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1.2 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम माइनस करें 18 में से 18.6 को ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 2.2। मतलब कि ये नंबर जो दिया गया है ये हमारा गलत नंबर दिया गया है। यही नंबर जो है हमारा आंसर जो होगा यही करेक्ट आंसर होगा। या तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 1.2 निकलेगा, मतलब यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। तो ये प्लस करेंगे तो ये 1.22 ऐड करते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर जो है हमारा 8.16 के पास यहाँ पे हमारा गलत हो जा रहा है। यहाँ पर 1.2 करेंगे तो यहाँ पे 17 पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे 2.2 आ गया है। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, जहां पे मिसिंग है वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो है हमारा 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है हम, और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब मेरा पढ़ाया गया हुआ है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कब हमारे सिलेबस में तो ये सभी कंप्लीट किया गया है, यहाँ आउट मतलब बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि HJ21 is related to IM12 in a certain way. In the same way, YR17 is related to ZU8. To which of the following is WT13 related following the same logic? अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे HJ दिया है और यहाँ पे 12 दिया गया है, और रिलेटेड टू बोल रहा है यहाँ पे क्या IM12। फिर क्या दिया गया है यहाँ पे YR17 और रिलेटेड टू ZU8 दिया गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, WT13 का क्या आएगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन बना हुआ है। तो H जो होता है ये हमारा 8 नंबर पे आता है, J हमारा 10 नंबर पे आता है, I जो होता है 9 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। यहाँ पे Y जो है 25, R जो है नहीं, हाँ Y 25, R होता है हमारा 18 नंबर, Z होता है हमारा 26 और U होता है 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 8 से 9 हुआ है, यहाँ पे 25 से 26 हुआ है, तो यहाँ पे भी एक हमारा बढ़ेगा। तो 22 से 24 मतलब कि यहाँ पे x आएगा। तो x देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 ऑप्शन में से क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ है, R यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ है, मतलब 3 बढ़ा हुआ है, तो T से 23 हो जाएगा, तो 23 पे W आएगा। तो W कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे रह गई 12 से 12। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे HZ 21 दिया हुआ है, 21 ये 12, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर जो है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 8 से 9 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 25 से 26 होगा, तो यहाँ पे W से जो 23 है तो यहाँ पे 24 होगा, 24 पे हमारा नंबर क्या आता है, X आता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम देखेंगे 3 नंबर बढ़ा हुआ है, 10 से 13 हुआ है, यहाँ पे 18 से 21 हुआ है, 3 नंबर बढ़ा हुआ है, तो हमारा सेकंड T 20 पे आता है, 20 से 3 नंबर बढ़ाएंगे तो W आएगा, और W आएगा तो हमारा आंसर यहीं पे क्लियर हो गया, जो कि हमारा आंसर जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसका हम देखिए यहाँ पे कोड के हिसाब से देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये दिया हुआ है, इसका
ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अब हाउ इज P रिलेटेड टू S, और इसका हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे P, फिर क्या दिया है A, फिर क्या दिया है R, फिर B, फिर S। अब इसको हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको बहुत ज्यादा मतलब हार्ड टफ ये नहीं है, बहुत ही आसान होता है। इसका मतलब देखेंगे हम यहाँ पीछे से देखें या आगे से देखें तो इनका ये देखेंगे कि ये इसका मीनिंग क्या दिया है, ए इज द सन ऑफ बी। ए जो है बी का बेटा है, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बना है, पुत्र मतलब कि सन, ठीक है। आगे क्या दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का अर्थ ए बी का भाई है, बी का भाई है मतलब कि यहाँ पे रिलेशन जो है ब्रदर का है। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा है मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये ब्रदर है तो ये प्लस हो जाएगा। और इनका रिलेशन क्या बनेगा, ए, अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या दिया है इसका रिलेशन, इसका होगा, इसका अर्थ होता है ए बी का पत्नी है, पत्नी है मतलब कि माइनस है, ये वाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइफ है और इसका रिलेशन क्या दिया है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पे फादर का रिलेशन बन रहा है, तो ये फादर का रिलेशन बन रहा है तो ये प्लस आएगा। प्लस का मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब है हमारा फीमेल। तो यहाँ पे प्लस मतलब कि यहाँ पे ये इसमें भी नहीं, प्लस किस लिए दिए ये भी नहीं पूछना है, माइनस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फीमेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल के हिसाब से ये समझ में आता है जेंडर के हिसाब से कि वो क्या लग रहा है, लड़का है या लड़की है आगे वाला। अब क्या बोला है, यदि यहाँ पे P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, देखिए ये हो गया बेटा, बेटा का भाई मतलब मेरे बेटे, अब खुद को रखना है यहाँ पे, S मैं हूं, ये मेरा बेटा है, B उसका भाई मतलब बेटे का भाई क्या होगा, बेटा ही होगा। बेटे की वाइफ बहू होगी, बहू के फादर मतलब कि इसमें सब आंसर दिया गया है, सन्स वाइफ ब्रदर नहीं, सन्स वाइफ फादर होगा, सन्स वाइफ ब्रदर नहीं, मतलब ब्रदर नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, सन्स वाइफ नहीं होगा, ब्रदर्स वाइफ फादर नहीं होगा, सन्स वाइफ फादर होगा, तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे ये हमारा करेक्ट होगा। तो P का S से क्या संबंध है, तो ये होगा सन्स वाइफ फादर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो आप सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बताया हुआ आप लोगों को बहुत पहले ही अच्छे से। क्या बोला है, सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस एट MN एज सो बिलो। नीचे दिए गए दर्पण को MN पर रखने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब अगर मिरर इमेज से कभी भी क्वेश्चन पूछे, मिरर इमेज में क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये नोट में लिख लीजिए, ठीक है, ये नोट में हमारा लिख लीजिए कि मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन पूछे तो यहां पे लेफ्ट और राइट जो है ये दोनों चेंज होते हैं। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट चेंज होता है, ये ध्यान में रखना है। मिरर को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेकिन वहीं पे वाटर इमेज का रहा तब टॉप और बॉटम चेंज होता है। तो यहाँ पे मिरर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज करने की गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जब ये फिगर है इस तरीके से ये जाएगा, लेफ्ट से राइट में चेंज होगा, तो इसका जो ये फिगर है ये राइट में आ जाएगा। तो राइट में किसका है, इसका है, किसका है, यहाँ पे देखिए इसका राइट में है, इसका राइट में है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब ये जाएगा तो ये लाइन जो है ये पीछे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें डबल लाइन है क्या, नहीं है डबल लाइन, तो यहाँ पे डबल लाइन कहाँ से आया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। कितना समय लगा इसको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मिरर इमेज का जो क्वेश्चन है तो वहां पे लेफ्ट और राइट चेंज होता है। अगर वहां पे यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन हमें दे दिया रहता कि यहाँ पे वाटर इमेज में, तो वाटर इमेज में क्या होता है कि टॉप और बॉटम चेंज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पे दिया है each of N, O, P, Q, R, X and Y has an exam on a different day of week starting from Monday and ending of Sunday of the same week. R has exam on Friday. Only 2 people have exam between N and R. Only 4 people have between X and N. O has exam immediately after Q. Y does not have exam on Monday. How many people have exam between Y and P? क्या बोला है कि N, O, P, Q, R, X और Y में प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार के समाप्त होता है। R की परीक्षा शुक्रवार को होती है। N और R के बीच 2 लोग की परीक्षा होती है। X और N के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है। O और परीक्षा Q के तुरंत बाद होती है। Y की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। तो Y और P के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? अब यहां पे ध्यान देना है। अब यहां पे देखिए 7 दिनों का है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला है यहां पे, ध्यान दीजिए। अब यहां पे एक लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। अब लाइन ले लेते हैं, यहां पे मंडे से स्टार्ट होगा तो 7 हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7, ये मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या बोला है, देखिए सोमवार से शुरू होकर रविवार पर समाप्त होती है, रविवार को समाप्त होती है। आर की परीक्षा शुक्रवार को होती है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे को होती है, तो आर की परीक्षा जो है फ्राइडे को होती है। आगे क्या बोला है, एन और आर, नहीं आर की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एन और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। एक्स और एन के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होता है, तो हम एक्स इधर ले लेते हैं। 4 लोगों की परीक्षा होती है, एक्स और एन, तो 1 2 3 4, तो एन को हम यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहां ऊपर में क्या बोला है कि एन और आर के बीच, नहीं एन और आर के बीच केवल 2 लोग हैं। एन और आर के बीच केवल 2 लोग हैं, तो एन और आर के बीच केवल 2 लोग हैं। जैसे बोला है वैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एन और आर के बीच केवल 2 लोग हैं। एक्स और एन के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है। एक्स और एन के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है। आगे क्या बोला है, ओ की परीक्षा क्यू के तुरंत बाद होती है। ओ की परीक्षा, अब यहां पे ओ ले लेंगे तो ये भी नहीं कंफर्म। ओ की परीक्षा, अब समझिए यहां पे ओ की परीक्षा क्या बोला है, ओ की परीक्षा क्यू के तुरंत बाद होती है, तो क्यू हम ऊपर ले लेंगे, ओ नीचे ले लेंगे, तुरंत बाद होती है। वाई की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है, सोमवार को नहीं होती है, सोमवार को नहीं है तो वाई यहां पे आ जाएगा, सैटरडे के दिन आ जाएगा। तो वाई और पी के बीच अब कौन सा बचा, पी बच गया। पी को हम जो बच गया वहां पे ले लेंगे। अब क्या बोला है, देखिए यहां पे y और p के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है। y और p के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, 1 2 3 4, कितना 4 पीपल, 4 लोगों की परीक्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा 3 आ जाएगा। कितना ही समय लगेगा इसमें, सिर्फ यहाँ पे हमें पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, इस तरीके से लाइन बनाने में कितना टाइम लग रहा है। बस हमने क्वेश्चन देखा और ये तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो ये इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो हमने पढ़ाया है वही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप नहीं है तो आप देख सकते हैं, कहीं भी जाकर हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि ये हमारा एग्जाम में जो पढ़ाया हुआ सिलेबस है उसी में से पूरा एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, each of N, O, P, Q, R, X and Y has an exam on a different day of week starting from Monday and ending of Sunday of the same week. Only 3 people have exam between Y and X.
only 3 peoples have exam between O and P. N has exam on some day before X and on some day after Q. Only R has exam before P, who has exam on Thursday. चलिए देखिए यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एक्स और वाई में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह में सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। वाई और एक्स के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है और ओ और पी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। एन की परीक्षा एक्स से कुछ दिन पहले होती है, क्यू के कुछ दिन बाद होती है, पी से पहले केवल आर की परीक्षा होती है, तो गुरुवार को किसकी परीक्षा होती है, परीक्षा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइनिंग वैसा ही ले लेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, मंडे से स्टार्ट होता है, संडे पे खत्म। अब क्या बोला है देखिए यहाँ पे, यहां से हमारा लाइन स्टार्ट हो रहा है। y और x के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। अब y कहां लेना है, x कहां लेना है, ये तो आपको अच्छे से समझता है, कहीं भी ले सकते हैं। तो x अगर हम नीचे ले लेते हैं तो तीन लोगों को बीच में छोड़ना है। y और x के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा y। समझ में आ गया, 3 लोगों का बीच, या ऊपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं। अब क्या बोला है आगे, O और P के बीच केवल 3 लोग हैं, तो O हम यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि ऊपर नहीं ले सकते हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3, कौन कौन से, O और P, P यहाँ पे ले लेते हैं हम। O और P के बीच में 3 लोग, जहां जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना हम लेंगे। अब आगे क्या है कि यहाँ पे ये लाइनिंग हमारा खत्म हो गया, ये लाइनिंग भी हो गया, ये लाइन भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। एन की परीक्षा एक से कुछ दिन पहले होती है, एन की परीक्षा, तो एन हम यहाँ पे ले लेंगे। एन की परीक्षा एक से कुछ दिन पहले होती है, तो एन की परीक्षा एक से कुछ दिन पहले होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी हो गया हमारा, और Q के कुछ दिन बाद, Q तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, Q यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए Q के कुछ दिन बाद होती है, P से केवल R की, P से पहले केवल R की परीक्षा होती है, P से पहले केवल R की, तो R ऊपर आएगा क्योंकि P से पहले केवल R ही ने परीक्षा दिया है, इसके ऊपर किसी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमारा अब क्या होगा, यहाँ पे अब थर्सडे, यहाँ पे मंडे हो गया, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और यहाँ पे हो गया सैटरडे। अब यहाँ पे थर्सडे को हमारा क्या आंसर आएगा, Q। थर्सडे को हमारा Q आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें पढ़ना है और उसके डिफरेंस के हिसाब से हमें सीट हमें सिर्फ पकड़ना है, बस समझ में आ गया और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसमें से और आया था, तो ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अपडेट एवरी सिस्टम अगेन is coded as KDRCXSTF. New system within process is coded as CWKDVOYI. People within every team is coded as MBXSCWLG, and meet new people is coded as VOAZ or LG. What is the coded of update in the code language? हमें किसका कोड बताना है, अपडेट का कोड बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि अपडेट एवरी सिस्टम अगेन, अपडेट एवरी सिस्टम अगेन, एवरी सिस्टम अगेन। इसका कोड क्या दिया है, तो कोड दिया है यहाँ पे KDRC XSTF। आगे क्या बोला है कि न्यू सिस्टम विथ इन प्रोसेस, न्यू
सिस्टम विथिन प्रोसेस। इसका कोड क्या दिया है तो देखेंगे CWKDVOYI। पीपल विथ इन एवरी टीम, पीपल विथ इन एवरी टीम। अब इसका क्या होगा यहां पे देखेंगे तो MB XSCWLG। अब मीट न्यू पीपल, इसका कोड क्या दिया है तो देखेंगे VOAZLG। अब देखिए यहाँ पे हमने कोड लिख लिया जिसका कोड है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोड डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि किसका कोड कौन सा है। तो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि हमें क्या देखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में देखना है कि जिसमें कॉमन वर्ड्स दिखे उसमें कॉमन कोड दिखेगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि कहाँ मतलब हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे देखेंगे, सर्कल ले लेते हैं इसको, सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों में कौन सा कॉमन है तो KD कॉमन है, यहाँ पे KD कॉमन है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे तो देखेंगे एवरी, यहाँ पे देखेंगे एवरी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है XS, XX, XS, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, किसका हमें निकालना है कोड, अपडेट का। तो अपडेट कहाँ है, अपडेट यहाँ पे है, ठीक है, ये अपडेट है हमारा, इसका कोड हमें बताना है। तो कोड इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब यहाँ पे देखेंगे अगेन एंड अगेन दिया है कहीं, नहीं दिया है। मीट न्यू पीपल विथ इन, हाँ विथ इन में हम दूसरा ले लेंगे, यहाँ पे विथ इन दिया है, यहाँ पे विथ इन दिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा CW और यहाँ पे CW, ठीक है। अब और क्या है यहाँ पे न्यू और न्यू, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे भी न्यू है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा VO। अब प्रोसेस यहाँ पे अगेन मीट पीपल प्रोसेस टीम, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो पीपल दिया गया है, तो यहाँ पे पीपल को हम सर्कल कर लेंगे, यहाँ पे पीपल को हम सर्कल कर लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है LG, यहाँ पे आ जाएगा LG। अब यहाँ पे न्यू का हो जाएगा AZ, टीम का हो जाएगा MB, प्रोसेस का होगा Y, और यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन दिया है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी कंफर्म हमारा इसका नहीं दिया गया अपडेट और अगेन का, कि ये दोनों खाली है, ये दोनों खाली है। तो दोनों खाली है RC और IF, तो इसमें कि दोनों का कंफर्म नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अगेन का फिर से कोड नहीं दिया गया है, ना अपडेट का कोड दिया गया है यहाँ पे एक कंफर्म। तो हमारा या तो अपडेट का RC हो सकता है या फिर TF हो सकता है। तो यहाँ पे आइदर TF और RC, ये हमारा इसमें से दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो यही हमारा आंसर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब ये देखिए यहाँ ब्लड रिलेशन से भी हमें दो क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके पहले एक सॉल्व किए, अभी ये क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। इसका देखिए यहाँ पे कोड मतलब इसका मतलब ये दिया है, इसका मतलब ये दिया है, इसका मतलब यहाँ पे दिया है, इसका मतलब यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक निश्चित कोड भाषा में, इसका मतलब ये। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट P इज द मदर ऑफ S। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है PS की माँ है। अब यहाँ पे जो चीजें दिया गया है यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका कोड क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रदर का रिलेशन बनेगा, तो ये ब्रदर हो जाएगा, तो ब्रदर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे किसका रिलेशन बनेगा, इसका मतलब मीनिंग क्या दिया है, यहाँ पे मदर, तो यहाँ पे मदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी लेडीज, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या देंगे, यहाँ पे इसका अर्थ हो पत्नी, तो वाइफ हो जाएगी।
वाइफ, तो ये भी ये माइनस हो जाएगी। तो देखेंगे हमारा यहीं पे जो हमारा जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये जब ऑप्शन गलत हो गया हमारा, तब सेकंड पे ट्राई करेंगे। तो सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, इसमें अब हम अप्लाई करेंगे। अब इसका हम देखेंगे कि ये भी हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका मीनिंग क्या दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बी की माँ है, तो ये मदर का रिलेशन है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस है माइनस है हमें नहीं पता। आगे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का हो जाएगा, ए बी का भाई है, तो ये ब्रदर, ये इसका ब्रदर भाई, तो ये प्लस हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का पिता है, तो ये फादर का रिलेशन हो जाएगा, ये फादर का रिलेशन, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका है ए बी की पत्नी, ये वाइफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये माँ का भाई मामा, मामा के पापा जो है वो मेरे नाना लगेंगे, नाना की वाइफ नानी। तो क्या बोला है, पी एस की माँ है, तो ये देखिए इसकी माँ की माँ है, तो यही हमारा आंसर जो है सेकंड वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिए देखिए मम्मी के भाई मामा, मामा के पापा मतलब नाना जी की वाइफ नानी, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब पी एस की माँ है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड thus form a group, which is the letter cluster pair that does not belong to that group। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इन प्रकार समूह बनाते हैं, वह अक्षर समूह युग्म कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 चीजें दी गई है, इसमें से सबसे अलग कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो टी का नंबर कितना होता है, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं कि थोड़ा हमें दिखे, ठीक है। चलिए बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अब बड़ा कर लेते हैं, नंबरिंग करने में हमें आसान होगा। टी का नंबर होता है 20, दूसरा ले लेते हैं कलर। टी होता है 20, आर होता है 18, ओ होता है 15, एम होता है 13, एच होता है 8, एफ होता है 6, सी होता है 3, ए होता है 1, वाई होता है 25, डब्ल्यू होता है 23, टी होता है 20, क्यू होता है 17, जे होता है 10, एच 8, ई 5, सी 3। अब यहाँ पे इन दोनों चारों में से कौन सा अलग है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है, 1 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 2 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस सेम है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 है यहाँ पे। तो यही हमारा सबसे अलग है। यहाँ पे देखेंगे, अब आगे भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 और 2 मतलब कि 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, इसमें एक 3 का डिफरेंस है। यही सबसे हमारा अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये रीजनिंग करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। तो नंबरिंग आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने आपको बताया है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने उसको मतलब याद करवाया हो, जो कि आप 5 मिनट में पूरा एबीसीडी अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच when put in the places of the question mark will logically complete the series। विकल्पों में दी गई आकृतियों को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो सकी। अब देखिए यहाँ पे, इसमें तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही ये क्वेश्चन आसान है। देखिए यहाँ से देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ऑप्शन है ए, मतलब कि यहाँ पे हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब इसमें से कौन सा यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, क्या ये वाला जो पोर्शन है नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ घसक गया है। फिर देखेंगे ये वाला यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट वाले से यहाँ पे आया, तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे रहेगा स्टार। तो ये यहाँ पे कहाँ पे स्टार है, तो देखिए यहाँ पे एक में ही आंसर है, जो कि दूसरा नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फिगर को लेके आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ है कि नेक्स्ट में पहले यहाँ पे गया, फिर गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, फिर वहां से घसक के यहाँ पे गया तो फिर आगे वाले पे आया, फिर आगे वाले से घसक के यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे स्टार रहेगा। तो स्टार सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो है वहां पे स्टार है, बाकी देखिए इधर उधर दिया गया है, जो कि हमारा गलत है। तो ये वाला जो है यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 8 people are sitting in the 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person. रो देखिए in a row 1, रो 1, रो 2। रो 1 में दिया है R, E, S and T are seats and all of them are facing south। दूसरे वाले में दिया है कि K and O and B seats and all of them facing north। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे फेस समझिए, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। समझ में आ गया? ये सबको समझता है, तो ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि thus each person faces another person from the other row and sits is the immediate right of B। Only 2 people sits between S and R, B faces S, then one who faces T sits to the immediate of left of K, O does not sits at any of the extreme ends, who amongst the following faces E। E की तरफ किसका फेस है वो बताना है। अब हम क्या करेंगे, 2 रो ले लेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे ले लेंगे और एक नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 4 लोग ऊपर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं तो कौन किधर बैठा है वो हम अभी देखेंगे। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, यहाँ तक इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं। एन बी के ठीक दाईं ओर है, एन को हम, एन जो है बी के दाईं ओर है, तो बी हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले और एन को इधर ले लेते हैं। एन बी के दाईं ओर है, बैठ गया एन बी के दाईं ओर। और क्या बोला है, एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे एस और आर, तो यहाँ पे एस और आर जो है, एस और आर, तो ये इस फर्स्ट रो की बात कर रहा है। तो एस और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आर भी आ सकता है और यहाँ पे एस भी आ सकता है। कौन किधर है वो नहीं पता है, लेकिन उनके बीच में जो है 2 लोग बैठे हैं। एस इधर है ये भी कंफर्म नहीं है, आर इधर है ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी एस की ओर मुख करके बैठा है, बी जो है एस की ओर मुंह करके बैठा है। तो ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का सामना सामना हो रहा है, इन दोनों का आमना सामना, मतलब कि ये जो सेकेंड रो है जो यहाँ पे फर्स्ट में होना चाहिए। तो हम कर लेंगे इसको, लेकिन अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आर जो है नहीं है, एस रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या है कि बैठा है वह व्यक्ति जो टी की ओर मुख करके बैठा है, के के ठीक बाईं ओर बैठा है, और बैठा है ओ के की छोर, ओ किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अब ओ जो है किस रो में है, सेकंड वाले, तो ओ छोर पे नहीं बैठा है तो ये यहाँ पे आएगा। बच गया कौन, ओ हो गया, तो यहाँ पे के आ जाएगा। क्या बोला है कि जो टी की ओर मुख करके बैठा है, के ठीक बाईं ओर बैठा है, ओ किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो निम्नलिखित में से अब समझिए कि ये 2 जन तो इधर बैठ गए एस और आर, लेकिन ई और टी बच गया। तो ई को हम फर्स्ट वाले में बैठा लेंगे और सेकंड वाले में टी को बैठा लेंगे। तो एस ई टी आर बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे एस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस बैठा है, तो यहाँ पे कंफर्म कैसे हुआ कि बी के सामने बैठा है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला रो फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट वाला रो सेकंड में आएगा, तब ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ई की ओर मुख करके बैठा है। तो निम्नलिखित में से ई की ओर कौन सा मुख करके बैठा है, एन बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा भी आपसे गड़बड़ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलो बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ पेयर फॉलो द सेम पैटर्न। उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दी गई जोड़ियों के समान पैटर्न का अनुसरण करती है। दोनों जोड़े समान पैटर्न का अनुसार करते हैं। अब यहाँ पे बताइए कौन सा पेयर जो होगा वो सेम होगा, इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एच जो होता है हमारा 8 नंबर पे होता है, के 11 पे होता है, ई 5 पे होता है। तो यहाँ पे 5, जी 7, यहाँ पे डी 4। अब यहाँ पे जी देखेंगे 7 में आ जाएगा, एच 8 हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा, डी 4 और ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये इसको माइनस किया गया है तो देखेंगे -4 हो गया है, नहीं, यहाँ पे -3 हुआ है। नेक्स्ट वाले में 11 से 7 हुआ है, तो 11 से 7 मतलब कि 7 4 11, तो -4 हुआ है। 5 से 4 हुआ है तो -1 हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। 7 से 4 हुआ है -3, 8 से 4 हुआ है -4, और यहाँ पे जो है 10 से 9 हुआ है -1। मतलब कि यही रूल से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जी हो गया 10 पे, आर हो गया 18 पे, जी हो गया 7, ये 7, 14, ई 5, एन हो गया 14, ओ हो गया 15, डी हो गया 4, के हो गया 11, ये भी 11, और बी हो गया हमारा 2, एस हो गया 19, के हो गया 11, आई हो गया 9, पी हो गया 16, एफ हो गया 6, और एच हो गया 8, एल हो गया 12, क्यू हो गया 17, डी हो गया 4, आई हो गया 9, एम हो गया 13, सी हो गया 3। अब इसमें से देखेंगे कि ये लॉजिक से ही हमारा कौन सा इसमें से पैटर्न बैठता है जो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 से 7 हुआ है -3 हुआ, 18 से 4 हुआ -4 हुआ, 7 से, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। 14 से 11 हुआ -3 हुआ, 15 से 11 हुआ -4 हुआ, 4 से 2 हुआ -2 हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 19 से 4 हुआ तो माने 19 से 16 हुआ तो -3 हुआ, 11 से 6 हुआ, 6 4 11 -4 हुआ, 9 से 8 हुआ तो -1 हो गया। तो ये हमारा 3 वाला जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला भी देखते हैं, 12 से 3 हुआ -3 हुआ, 17 से 13 हुआ नहीं 13 और 5 17, तो यहाँ पे -5 हुआ, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हमारा 3 वाला जो है इस पैटर्न में बैठ रहा है, यही हमारा आंसर जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है जो कि हमने सब कुछ आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आपको तो अभी समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ, हमारा क्वेश्चन 100% आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीड द गिवन statements and conclusion carefully, assuming the information given is a statement is true even if it's appear to be variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion logically follows as from the statement। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या बोला है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मैट्स आर रग्स और नो रग्स इज टाइल, सम टाइल्स आर ब्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। चलिए पहले हम 2 सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल हो गया ऑल मैट्स आर रग्स, एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम अंदर डाल देंगे। देखिए ऑल मैट्स आर रग्स, जितने मैट है, देखिए क्या बोला है कि सभी चटाई जो है गलीचे है, तो सभी चटाई जो है ऑल मैट्स, ये हो गया हमारा मैट्स के लिए डायग्राम, और ये हो गया हमारा रग्स। ऑल मैट्स आर रग्स, नो रग्स इज टाइल, नो रग्स आर टाइल्स, मतलब कि ये हमारा इसका अलग डायग्राम बनेगा,
इसका अलग से डायग्राम बनेगा। एक और ले लेते हैं, कुछ बोलेगा उसके लिए। अब देखिए इसको भी हमारा क्या बोला है, अब ये बोला है कि नो रग्स इज अ टाइल। तो टाइल हमारा यहाँ पे ये टाइल के लिए ले लेते हैं। सम टाइल्स आर ब्रिक्स, सम टाइल्स आर ब्रिक्स मतलब कि ये जो है हमारा डायग्राम, ये सम जो टाइल्स है वो ब्रिक्स है, तो ये ब्रिक्स के लिए हमारा डायग्राम बन जाएगा। क्या बोला है, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया है 1 2 3। अब यहां बोला ऑल मैट्स आर रग्स, ऑल मैट्स जितने हैं वो रग्स है। नो रग्स इज टाइल, नो रग्स इज टाइल्स मतलब कि रग्स जो है वो टाइल्स नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ भी बोल सकता है, ऑल मैन्स आर गर्ल्स बोल सकता है। ये स्टेटमेंट पे नहीं जाना है कि गलत बोल दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन में नहीं देखना होता है। तो यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, उस टाइप से हमें सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाना होता है और उसी को हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे बोला सम टाइल्स आर ब्रिक्स। अब सम टाइल्स आर ब्रिक्स मतलब कि इससे हमारा कुछ जो टाइल्स है वो ब्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन, कौन सा सही है, नो मैट्स इज ए टाइल, नो मैट्स इज ए टाइल। तो ये हमारा पैटर्न सही है क्योंकि यहाँ पे मैट से और टाइल का कोरिलेशन है। सम रग्स आर ब्रिक्स, सम रग्स आर ब्रिक्स, ये हमारा गलत है। तो ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो, ये हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा आंसर होगा सेकेंड वाला करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है डी ई एफ जी ओ पी क्यू एंड आर आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, सम ऑफ them are sitting at the corners while some are sitting at the exact center of the sides. Only 3 people sits between E and D. E does not sit at any the corner. P sits third to the left of D. R sits second to the left of E. Only F sits between D and R. O is an immediate neighbor of E. Q sits second to the left of D. How many people between G and R when count from the left of G? एक वर्गाकार मेज है, समझिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। एक वर्गाकार मेज पर 7 लोग हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्गाकार ले लेते हैं मेज, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 4 6 8 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 लोग आ जाएंगे, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग और यहाँ पे 2 लोग, ठीक है। क्या बोला है कि उसमें से कुछ कोनों में बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के बिल्कुल केंद्र पर, केंद्र मतलब कि क्या होता है, इसके बीच इधर मुंह करके बैठे हुए हैं सब लोग, ठीक है। तो उसका लेफ्ट राइट आपको समझना है। ई किसी भी नहीं, यहाँ पे जबकि कुछ भुजाओं बिल्कुल केंद्र पर बैठे हैं, ई और डी के बीच केवल 3 लोग हैं बैठे हैं। तो ई को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ई और डी के बीच में 3 लोग, तो डी यहाँ पे ले लेते हैं। ई और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ई यहाँ पे बैठे, यहाँ पे डी भी हो सकता है, यहाँ पे ई भी हो सकता है। ई और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बस ई डी के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। अब आगे क्या बोला है, ई किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ई किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। पी डी के बाएं और तीसरा है, ई नहीं पी डी के बाईं ओर तीसरा है। तो हम इसको डी मान लेते हैं पहले, डी के बाईं ओर तीसरा है तो यहाँ पे आ जाएगा पी। अब आगे क्या है, आसान आर ई के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। आर जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, आर डी और आर ई के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, आर ई के
बाएं और दूसरा है तो आर ई के, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, बाएं बाएं बोला है ना, हाँ बाएं बाएं बोला है तो इधर आ जाएगा आर, नहीं बाएं आर यहाँ पे आएगा, 1 2 दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि यहाँ पे हो गया आर ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी और आर के बीच केवल एफ बैठा है, डी और आर के बीच केवल एफ बैठा है, तो डी और आर एफ, यहाँ पे देखिए डी और आर के बीच में एफ बैठा है, देखिए डी और आर के बीच में ओ ई के निकटतम पड़ोसी है, ओ ई के निकटतम पड़ोसी है, तो ओ ई के, ओ जो है ई के निकटतम पड़ोसी है तो निकटतम बना दिए। क्यू डी के बाएं ओर दूसरा है, क्यू डी के बाएं ओर दूसरा है, क्यू डी के बाएं ओर दूसरा है। हाँ अब यहाँ पे देखेंगे क्या बच गया, डी हो गया, ई हो गया, अब यहाँ से हमारा ये हो गया, ये कट जाएगा क्योंकि डी हमने इसको मान लिया है और यहाँ पे हमारा डी कट जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ई हो गया, बैठ गया है, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बच गया, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोला है, जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और आर के बीच कितने लोग हैं, जी के बाईं ओर से आर पर गिनने वाले 1 2 3 4, यहाँ से बाईं ओर से ये आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे हैं, तो 4 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या किया हमने, जैसा लिखा गया है वैसे हमने इसको सिर्फ यहाँ पे इंसान को बैठाते गए और लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखते गए। लेफ्ट मतलब यहाँ पे जो इंसान बैठा है उसका क्या हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। जो इधर बैठा है इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, इधर बैठा है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। तो लेफ्ट और राइट आपको समझ में आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड एज द पार्ट रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए यहाँ पे जो ये फिगर दिया गया है इसमें से कौन सा फिगर जो है चारों ऑप्शन में से ये परफेक्ट वाला वहां पे जाके बैठ जाएगा। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पहले देखेंगे हम। चलिए यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं हम। ये वाला जो लाइन है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला लाइन आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है, और ये यहाँ पे ये फिगर बन रहा है। बाकी किसी में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। ये फिगर, इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द गिवन एक्स इज एम्बेडेड। जो एक्स जो दिया गया है वो परफेक्ट उठा के यहाँ पे हम रख सकते हैं। कैसे भी फिगर बना हुआ है वहां पे ये फिगर को देखिए, यहाँ पे इमेजिन कर लेना है। देखिए ये फिगर, इसी फिगर में जो है ये फिगर यहाँ पे छुपा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इफ 4 जुलाई 2000 इज ट्यूसडे, मतलब 4 जुलाई 2000 को हमारा ट्यूसडे था, 4 जुलाई 2000 को ट्यूसडे था, तो देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 11 अगस्त 2000। यदि 4 जुलाई 2000 को मंगलवार था तो 11 अगस्त 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब समझिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पे कोड के हिसाब से ये हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंथ कोड जो होता है, मंथ कोड आप लोगों को बताया था मैंने। तो यहाँ पे मंथ कोड क्या करना है कि यहाँ पे एक याद रखना कि यहाँ पे इसका कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसका कोड होता है 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 146। क्या होता है, मतलब 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये एक में होता है। ये कोड होता है इसका, ये याद करने के लिए।
अब शताब्दी कोड क्या होता है? 1600, 1700, 1800, 1900 और इसका कोड होता है 6420। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे 2000 पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2100, ये इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ये 6, फिर आगे जितना बढ़ते जाएंगे उसका 6420 रिपीट करते जाना है। अब आगे क्या दिया गया है? अब यहाँ पे होता है मतलब शताब्दी को, मतलब यहाँ पे हफ्ते का कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारा 4 और 3 7, ये होता है 1 2 3 4 5 6, सैटरडे का कोड 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दो चीजें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है कि 4 जुलाई 2000 को मंगलवार रियल में था या नहीं था, ये हमें सबसे पहले पता करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम 4 जुलाई 2000 को डेट चेक करेंगे कि ये गलत बता रहा है या सच में बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 जुलाई 2000 को ट्यूसडे था, तो ये 4 प्लस जुलाई का कोड क्या है 0, प्लस 2000 का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे शताब्दी कोड में, तो 6 हो जाएगा, प्लस सेंचुरी ईयर का मतलब हमारा हो जाएगा कितना 0, तो 0 हो जाएगा। ऐसा 6 4 10 हो जाएगा, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे, शेष 3 हमारा बचेगा। 3 को हमारा 3 का कोड क्या है यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे, तो ये हमारा जो है यहाँ पे सही बताया गया है। अगर यहीं पे हमारा वेडनेसडे होता तो एक दिन बढ़ा दिए रहते, अगर यहाँ पे समझ लीजिए सैटरडे होगा उतना दिन हमें इसको सॉल्व करके उतना दिन आगे बढ़ाना होता, अगर ये पीछे होता तो पीछे उसको करना होता, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये हमारा सही डेट बताया गया है, तो 11 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था, तो 11 प्लस अगस्त का कोड क्या है 3, प्लस यहाँ पे 2000 का कोड क्या है 6, 2000 प्लस 0, और ये 6 4 10 नहीं 6 3 9 9 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, तो 6 बचेगा। तो 6 का कोड क्या है यहाँ पे फ्राइडे है, तो फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा, फ्राइडे हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कोड यहाँ पे याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आएगा? ये कोड आपको मंथ कोड, यहाँ पे सेंचुरी कोड, ये सेंचुरी कोड है, ये डे कोड है, तो ये सब आपको याद रखना होगा अगर इसको इजीली तरीके से सॉल्व करना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। Each of NOPQ R X and Y has an exam on the different day of week starting from Monday to ending on Sunday. Of the same week only 2 people have exam between X and Q, only 2 people have exam between P and N, only 2 people have exam between Y and N. No one has exam after Y. R has an extreme on one of the days before O. Q has an exam immediately after O, who has an exam of Wednesday. NOPQRX और Y में से प्रत्येक परीक्षा सप्ताह अलग अलग दिन होती है जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह में। तो अभी हमें वही कोड यूज मतलब हमें क्या करना है, लाइनिंग लेना है 7 दिन के लिए। समझ में आया? अब हमें 7 दिन के लिए 7 1 2 3 4 5 6 7 दिन के लिए मंडे से शुरू हो रहा है और संडे पे खत्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, चलिए यहां पे देखेंगे हम क्या बोला है कि x और q के बीच केवल 2 लोग परीक्षा होती है, x और q। तो x और q के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो हम यहाँ पे q ले लेते हैं 1 2 और यहाँ पे x ले लेते हैं, 2 लोगों को लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं p और n के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। p और n के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। p और n के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, p और n। तो n हम यहाँ पे ले लेते हैं, p यहाँ पे ले लेते हैं, 2 लोग हो जाते हैं 1 और 2,
आगे क्या है, y और n के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा होती है, y और n के बीच, तो y हम नीचे ले लेते हैं, y और n के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा होती है। आगे क्या है, y के बाद किसी की भी परीक्षा नहीं होती है, r की परीक्षा o से पहले होती है, r की परीक्षा o से पहले होती है, r की परीक्षा o से पहले होती है, तो o से पहले r की परीक्षा होती है, r की पहले o से परीक्षा होती है। तो अब क्या बोला है यहाँ पे हमारा o से पहले होती है, q की परीक्षा o के ठीक बाद होती है, q की परीक्षा q के ठीक बाद होती है, ठीक है, q की परीक्षा o के ठीक बाद होती है, o के बाद हो रही है। तो हमारा यहाँ पे पढ़ के भी चेक करते रहना है कि गलत हो रहा है क्या, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया एक ही बार में खत्म हो गया, नहीं। तो बुधवार की किसकी एग्जाम होती है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को हमारा x की एग्जाम होती है, तो वेडनेसडे को x, ये हमारा x जो है 4 ऑप्शन में दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, इन दिस क्वेश्चन आर ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कोर्सेज ऑफ ऑप्शन नंबर 1 and 2, you must assume that everything is a statement to the true and one of the basis of the information given in the statement decide which of the courses option logically follow as pursuing। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो कौन सा इसके हिसाब से कोर्स ऑफ ऑप्शन सही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोर्स है, क्या बोला गया है यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, यहाँ पे कार्यवाही के तरीके। कई गृह स्वामी अचानक नौकरी छूटने और आर्थिक मंदी के कारण अपने बंधक भुगतान के चूक कर रहे हैं, जिससे शरणबंदी में वृद्धि हो रही है। कार्यवाही के तरीके, शरणदाताओं को प्रभावित गृह स्वामियों के लिए अस्थायी भुगतान स्थगित या पूर्णांक विकल्प प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक शरणबंदी प्रतिक्रिया के बाद किसी प्रकार का वित्तीय साक्षरता कार्य होना चाहिए। अब इसमें से कौन सा सही है ये आप अपना लॉजिकली से, ये लॉजिक से अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या होता है कि प्रत्येक शरणबंदी प्रतिक्रिया के बाद किसी प्रकार के वित्तीय साक्षर कार्यों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ओनली कोर्स ऑक्शन 1 इज फॉलो। यहाँ पे देखिए शरणदाताओं के प्रभावित गृह स्वामियों के लिए अस्थायी भुगतान स्थगित या पुनर्गठन विकल्प प्रदान करना चाहिए, तो ये हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फर्स्ट वाला जो है सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना लॉजिक, कोई क्वेश्चन में अपना खुद का भी लॉजिक लगाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है FL35 इज रिलेटेड टू EI14 इन द सर्टन वे, इन द सेम वे MS29 is related to LE8 to which of the following DU23 is related following the same logic। अब यहाँ पे देखिए हमारा कि FL35 दिया है, रिलेटेड दिया है EI14, यहाँ पे दिया है MH29 और LE8, और क्या फाइंड आउट करना है, DU23 रिलेटेड। अब यहां पे देखेंगे तो F कितने नंबर पे आता है 6, L12, E5I9, M13H8, L12, E5। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से -1 हुआ है, 12 से 9 तो -3 हुआ है, यहाँ पे 13 से 12 हुआ है तो -1 हुआ है, 8 से 5 हुआ है तो -3 हुआ है, तो D हो गया 4 और यहाँ पे हो गया हमारा U21। तो पहले वाले में -1 करेंगे, D से 1 माइनस करेंगे तो C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, C आ जाएगा। तो C कौन सा ऑप्शन में 2 दिया, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब C दोनों में है, लेकिन अब आगे देखते हैं। U21 पे है तो -3 करना पड़ेगा, तो 18 हो जाएगा, नहीं 21, 18 और 3 21 होता है, तो R यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा। तो C और R यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले ऑप्शन में सही है। Q हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -3 किया गया है, नहीं हाँ, यहाँ पे U21 से -3 करेंगे तो हमारा 18 आएगा, 18 पे R आता है। तो ये हमारा आंसर जो है C वाला जो है, ये 3 वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं तो वहां से 100% हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने जितने कोर्सेस में पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोर्स में सभी क्वेश्चन अवेलेबल है, मतलब हमने जो पढ़ाए हैं ये इससे 100% हमारा रिजल्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड thus form a group. Which of the letter cluster pair does not belong to that group? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वो अक्षर समूह युग्म कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो O का नंबर कितना है, 15 है, P 16 है, M 13 है, N 14 है, W 23 है, X 24 है, U 21 है, V 22 है। E हमारा कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, C हो जाएगा 3, D हो जाएगा 4, N हो जाएगा 14, P हो जाएगा 16, L हो जाएगा 12, M हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पे इसका एक का गैप है, यहाँ पे देखिए एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है। यहाँ पे देखेंगे तो एक का गैप है 23, 24, 21, 20, यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी गैप है। यहाँ पे 14 से यहाँ पे 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब में एक का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है 14 से 16, तो यहाँ पे ये हमारा सबसे अलग है, यही हमारा आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, जमल स्टार्टेड पॉइंट ए एंड ड्राइव 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ही takes a left turn and drive 14 kilometer. He takes a final right turn and drives 6 kilometer. Stop at the point B. Kancha starts from point P, which is 17 kilometer east of point A, and drives 11 kilometer towards west. He then takes a left turn and drive 14 kilometer. He takes a final right turn, drives 13 kilometer, stop at the point Q. What is the shortest distance between point Q and point B? जमल बिंदु A से चलना शुरू करता है। अब समझिए, जमल के लिए हमने यहाँ पे A पॉइंट ले लिया, ये शुरू करता है और पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब कि इधर की तरफ चलना शुरू करता है और कितना 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब कि इसका राइट इधर होगा लेफ्ट, तो लेफ्ट में मुड़ना है, तो यहाँ पे लेफ्ट में मुड़ गए और कितना किलोमीटर चल रहा है, 14 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दाएं में मुड़ता है 6 किलोमीटर और पॉइंट बी पे रुक जाता है, ये बी पे रुक जाता है। फिर क्या बोला है, और कंचा पॉइंट पी से चलना शुरू करता है। हम यहाँ पे पी लेते हैं कंचा के लिए, पी पॉइंट पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से 17 किलोमीटर दूर है, तो ये 17 किलोमीटर है, पूरा 17 किलोमीटर है। ठीक है, और पी से चलना शुरू कर, ये 17 किलोमीटर पूर्व में है, ये पूर्व में है, और पश्चिम की तरफ 11 किलोमीटर, यहाँ से 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर, और फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है यहाँ से, और कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर। ठीक है, और वह अंत में दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, ये अंत में 13 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे समझिए कि ये 17 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर चल दिया, तो ये 6 किलोमीटर बच गया कि नहीं बच गया, तो 9, 6, 15, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये 15 किलोमीटर है, तो इसमें से 13, तो ये हो जाएगा कितना, 2 किलोमीटर। क्या पूछा है, और बिंदु Q पर रुकता है, ये हमारा बिंदु Q है। आगे क्या बोला है, और Q और बिंदु B के बीच सबसे छोटी दूरी कितना है, तो ये 6 किलोमीटर, ये B हो गया,
और ये Q हो गया, तो ये 6 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, Which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई है श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक सीरीज दिया गया है जो कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नंबरिंग आपको करना जरूरी है। के हो जाता है हमारा 11, आर होता है 18, एन होता है 14, आई होता है 9, ओ होता है 15, 11 के होता है 11, जी होता है 7, एल होता है 12, एच होता है 8, ई होता है 5, आई होता है 9 और ये होता है 5। देखिए 11 से 9 हुआ, मतलब कि 2 माइनस हुआ, फिर यहाँ से 2 माइनस 7 हुआ, 2 माइनस 5 हुआ, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। अब सी सब में ही है। 18 से 15 हुआ, माइनस कितना हुआ, 3 हुआ, तो 18 से 15 हुआ, 15 से 12 हुआ, 3 हुआ, माइनस यहाँ पे 3 हुआ तो 9 हुआ, और यहाँ से -3 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा। तो F कौन से, एक यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बचा 2। अब आगे देखेंगे तो n से 3 माइनस हुआ, यहाँ पे 11 से 3 माइनस हुआ तो 8 हुआ, 8 से 3 माइनस हुआ 5 हुआ, 5 से 3 माइनस हुआ तो B हो जाएगा। B कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो C अब यहाँ पे देखेंगे 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, 40 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो CFB हमारा 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रहा हमारा बहुत ही इजी तरीके से हमने सभी क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दिया। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आया हुआ है, ध्यान देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।